शर्म नहीं आ रही आपको? मजाक बना रहे तरीका है, इस तरीके से बात करते हैं, ये आसान है। और घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लोगे आप? क्यों छीन लोगे? मजाक बना किया क्या? देख लिया आपने? एक देखा, देख लेना। ये देख हो गया, समय सबके लिए बराबर होता है, निर्धारित है, ऐसे नहीं। समय उनको बताना जरूरी है, अलर्ट करना जरूरी नहीं है। यह क्या तरीका होता है? बैठिए, बैठिए, बैठिए। क्या प्रदेश है? आसन को धमका रहे हैं, ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है, ये आसन को धमकाने की व्यवस्था है। बैठिए। कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष आसन को धमका रहा है। विराजिए उधर, ये आसन पे बैठा हूं मैं, माने इस समय आसन की शक्तियां निहित है। ये आप वरिष्ठ नेता है, कितनी बार रहे ये विधायक का एक, ये आपकी विधायक ने होने की वो है क्या कि बिल्कुल नियम परंपरा है? सदन की कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे आपकी दादागिरी नहीं। नो नो, गलत, गलत, ये दबने वाले नहीं है। माननीय स्पीकर साहब, आप नहीं थे, आपकी अनुपस्थिति में बिल पे चर्चा हो रही थी। मैं भी 5-7 मिनट बोला, हरिमोहन जी बोल रहे थे, बिल्कुल प्रासंगिक जो भी विषय वस्तु थी उसके ऊपर बोल रहे थे। हरिमोहन जी को 5-7 मिनट भी हुए नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख ले, प्रोसीडिंग देख ले, गोपाल शर्मा जी कितनी बार बोले, हरिमोहन जी कितनी बार बोले। मेरे समय में भी घंटी बजाई, हमने कहा कोई बात नहीं, स्पीकर का आदेश है, सम्मान, हम बैठ गए। ये बोले नहीं, पूरी विषय वस्तु के ऊपर बोल रहे थे, इन्होंने फिर उसी लहजे में कहा, घंटी बजाई। मैंने खड़े होकर के कहा, सब बिल के अंदर विषय वस्तु पे बोल रहे हैं तो आप घंटी ना बजाएं, ये परंपरा नहीं रही है। इन्होंने खड़े होकर के, सभापति जी ने, हप बैठ जा, तू बार बार खड़ा होता है, तू ये होता है, तू ये होता है। और 3 मिनट तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले, हमें आप पे पूरा भरोसा है। 100% जैसे कोई नशे में व्यक्ति कहता हो उस तरीके का आचरण माननीय सभापति का रहा। हम बेल में आए, बेल में हमने भी बोला, नारे भी लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी बोला। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिल पे भी इस तरीके से सभापति 5 मिनट में ही नहीं बोलने दे और आसन के ऊपर खड़े होकर के और बदतमीजी के साथ में जिस तरीके का बर्ताव करे, ये सदन की कभी भी परंपरा नहीं रही है। और इस तरीके से अगर होगा तो फिर विपक्ष का संरक्षण कौन देगा? बिल का औचित्य क्या है? अगर बिल में ही किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर बिल का क्या अर्थ क्या होगा? इसलिए मेरा सबमिशन ये है कि सभापति के मेडिकल टेस्ट कराया जाए इनका कि क्या ये बिल्कुल नशे में है कि नहीं। शब्द आसन के लिए नहीं, वो आसन पे थे, आपको तय नहीं, नो, आपको तय करना, आपको तय करना, इसका हटा दो, ये नहीं, आपको तय करना है। नहीं तो मुझे, लेकिन ये शब्दों का माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके का आचरण ब्राजे पार्टी के आचरण पर एक व्यक्ति का रहा है में नहीं होगा। इनका भी एक बार पूरी तरीके से जो व्यवहार कर रहे थे, इनका मेडिकल अभी तुरंत करवाया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कराया जाए, इनका भी कराया जाए। करता हूं, जिस तरीके से इन्होंने आसन की गरिमा को भंग किया माननीय अध्यक्ष जी, मैंने, आपने मेरे को आदेशित करके गए थे कि 5 मिनट बुलवाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, 5 मिनट आपको बुलवाना है, मैं 5 मिनट के बाद ही घंटी बजाई, आप रिकॉर्डिंग देखना। पर जिस तरीके से इनका आचरण रहा, बदतमीजी करी आसन के साथ, और आप रिकॉर्डिंग देखिएगा माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गरिमा पूर्वक आपने जो मेरे को बैठा के गए थे, मैं पूरी तरीके से उसकी पालना कर रहा था माननीय। पर पूरा राजस्थान गवाह है हरिमोहन जी, किस तरीके की बदतमीजी, किस तरीके का आचरण और किस तरीके के संस्कार सुनूंगा तो सही ना माननीय डोटासरा जी के रहे। और जिस तरीके का इन्होंने जिस तरीके जैसे विकृत मानसिकता का व्यक्ति करता है, उस तरीके से इन्होंने हरकतें करी। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक बहुत सत्यवादी हैं और उन्होंने बिल्कुल
बोलने दीजिए मुझे, आप बोले तो मैं नहीं बोला। प्लीज प्लीज बीच में नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी बिराजो, सुनने की हैसियत रखो, अरे बिराज सुनने की क्षमता भी रखो। सुनना तो पड़ेगा। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप बहुत सत्यवादी है, इतना सब बता दिया। तो उसके बाद हरिमोहन जी को बैठने का कहने के बाद आपने क्या क्या श्रीमुख से फरमाया वो भी बता दो। क्या शब्द प्रयोग किया आपने, वो उचित है क्या, वो आसद की गरिमा का अनुरूप थे क्या शब्द, क्या शब्द बोला, रिपीट करो, रिपीट करो, हिम्मत हो तो रिपीट करो। तो वो उचित है क्या? आपने गलत किया है, यहाँ बदतमीजी सुनने नहीं आते हैं। आप हिम्मत करके बोलो, आपने क्या बोला था? आपने आसन को क्या बोला वो भी रिपीट करो, हिम्मत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री जी, मैं कोई अपनी बात कहूं उससे पहले आपने जिस कैपेसिटी में आसन की व्यवस्था दी, माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया और हमारी पक्ष से कोई माननीय सदस्य बोले उस किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कम से कम मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि अगर आप ये संरक्षण चाहते हैं तो बोलने का अधिकार हमारे सदस्यों को भी है और हमारे सदस्यों को बोलने का अपराध इस तरह का व्यवहार करना कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जावे, ये इटसेल्फ शो करता है कि माननीय सदस्य का आचरण ठीक नहीं था। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो घटनाक्रम हुआ जैसा इन्होंने बताया, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और आप कोई व्यवस्था देखे गए, उनको नहीं जानकारी क्या व्यवस्था आप देखे गए। सभापति जो भी इस पैनल में थे वो विराजमान थे, अपनी व्यवस्था दे रहे थे और सभी लोग करीब करीब 19-20 आसन की व्यवस्था को मान रहे थे। आसन की व्यवस्था 1 बार घंटी बजी, 2 बार बजी, 3 बार बजी का माननीय सदस्य बिराजो उस वक्त जिस उग्रता से आसन के ऊपर आक्रामक रूप से गए, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो रिकॉर्ड उठा के देखिए, सुनना तो पड़ेगा, रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपका आचरण बोलेगा क्या बोल रहे हो आप, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूं, इसीलिए आप सुनने की क्षमता नहीं है। अगर सुनने की क्षमता है तो सुनिए, सुनने की क्षमता नहीं है और जिस आसन से, जिस आक्रामक से आसन को धमकाया, मैं आसन में रिकॉर्डिंग आसन से सुनाऊंगा यदि आवश्यकता पड़ी तो। अगर अब ये इससे पता लगता है आवश्यकता पड़ी प्रतिपक्ष नेता के तो पास कुछ रिकॉर्डिंग बोलने को नहीं है, सिर्फ गैर जिम्मेदारान व्यवहार कर रहे हैं। मुझे बोलने का आपने व्यवस्था दी ना, जिसे बोल रहा हूं ना, इनको क्या अधिकार है बीच में बोलने का और सिर्फ गैर जिम्मेदारान करते हैं। अरे बिराजिए, मिस्टर बोला नो, जब मैं समाधान के लिए सबकी सुन रहा हूँ, इनकी सुनी, उनकी सुनी, इनकी भी सुन रहा हूँ, आपका भी अलग से सुनना होगा, सुनूंगा इनके भी। मेरा निवेदन है, एक बार ये पूरा बोल लें फिर आप सुना। मेरा निवेदन है, हम सब का दायित्व है, हम आसन की व्यवस्था का सम्मान करें। संतुष्ट है या असंतुष्ट है वो अलग विषय हो सकता है, आसन की व्यवस्था गलत है असत वो अलग व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए पुनर्विचार के लिए कहा जा सकता है, आपसे निवेदन किया जा सकता है। लेकिन आसन को धमकाना, आक्रामक रूप रखना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है शायद हम किसी भी स्तर पर सुन भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य का व्यवहार पूर्ण रूप से मर्यादाओं के विपरीत था, इसीलिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पे आप विराजमान हैं वो हमेशा से, जब से विधानसभा चालू हुई है तब से बहुत ही सम्मानजनक और सबको मानने वाला आसन है। आपका आदेश सर्वोपरि है। आज जो सभापति जी आसन पर विराजमान थे और जो माननीय अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात कर रहे हैं और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, ये सारी घटना बाद की है। बहुत और पहले घटना तो हुई ना, दोनों बातें पहले मेरा आपसे इतना सा विनम्र निवेदन इतना सा है कि जब माननीय हमारे सदस्य बोल रहे थे हरिमोहन जी, उनको टोका टोकरी का जो प्रकरण हुआ उसमें टोटासरा जी ने उनको अपनी बात कही थी, लेकिन बात कहते ही और जो आसन की तरफ से जो अपमान हमारा हुआ और जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन की तरफ से किया गया, माननीय सभापति जी आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए, 70 साल का इतिहास इन्होंने तोड़ा है आज। इसलिए मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए और उसके बाद में आपको खुद को पता लग जाएगा किसकी तरफ से पहल हुई है। उसके बाद में हम लोग गए बैल में जाने के बाद में हमने कुछ कहा है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये सब चीज बाद में हुई है, शुरुआत किसकी तरफ से हुई है इसका तय करना पड़ेगा अध्यक्ष जी को। हो गया, और किसी को बोलना है?
माननीय सदस्यों, जो कुछ भी बातें हुई मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अपने चूंकि होता है वो मैं पूरा उसको देखूंगा और सदन में पहले और बाद में टोटल घटना को समरूप में देखा जाता है। इनको सभापति को निर्देश, जो घंटी बजाने की आपकी शिकायत है, मैं ही कह गया था 5-5 मिनट सब बोलेंगे, इसमें तो मैं कह के गया, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन कभी आप 5 मिनट बोलता है तो कोई 6 मिनट बोल रहा था तो फिर 1 मिनट सबको समाप्त करने के लिए देते ही हैं और मैं भी हमेशा देता ही रहा हूँ। उसके बाद जहाँ भी हुआ है आपने कहा, इन्होंने कहा, मैं सारा कल सुबह सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा के मैं देखूंगा तब इससे पूरी व्यवस्था दूंगा। और अभी मैं सोचता हूँ कि इस पर जो चर्चा चल रही थी वो अपन इसको चालू रखें।